तो और भी कुछ छोटे छोटे उपाय, क्योंकि हमारे दर्शक इतने ज़्यादा प्रश्न उनके थे, क्योंकि आजकल का ज़माना ही ऐसा है, एक तो भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है और पति पत्नी दोनों ही जॉब करते हैं, उसमें स्ट्रेस भी रहता है, टाइम भी कम मिलता है, हर तरीके की समस्याएं हैं। फिर जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो सॉल्यूशन ना मिल पाए तो ये एक और बहुत बड़ा स्ट्रेस हो जाता है। तो वही ज्योतिषाचार्यों से हम उम्मीद करते हैं कि छोटे छोटे हमें समाधान मिल जाए जो हम अपनी इतनी बिजी लाइफ में कर सकें तो आसान रहेगा। कि तो और भी कुछ रेमेडी या कुछ उपाय जो आप हमें बताना चाहें? अब जैसे शिव और माँ का मैंने बता दिया, मदार की जड़ का जैसे मैंने बताया, कान्हा का बता दिया। एक है छोटा सा, बहुत छोटा सा उपाय है, पूरे श्रावण मास आप या किसी भी मंडे से शुरू कर लें। आप बिलपत्र लें और श्री राम लिख के 108 बिलपत्र आप शिव जी पर चढ़ाएंगे सांब सदाशिव बोलते हुए, और उसमें जब सांब सदाशिव बोलेंगे, वो चढ़ा रहे होंगे, तो अंदर ही अंदर अपनी मनोकामना आप ये दोहराइएगा कि मेरे संतान प्राप्ति हो, जल्दी से संतान प्राप्ति हो। और शिव जी के जैसे 6 पुत्र हैं, 2 पुत्र तो हम सबको पता है, लेकिन उनके 6 पुत्र हैं, तो उनसे कहें जिस तरीके से आपके पुत्र हैं और उसी तरीके से मुझे भी वो पुत्र प्राप्त हो, या आपकी अशोक सुंदरी जैसी पुत्री प्राप्त हो। केवल पुत्र के लिए नहीं, संतान प्राप्ति के लिए कर रहे हैं हम। तो वहाँ ये आप उनसे बोलिएगा। आपको ये भी ऐसा उपाय है जिसमें सिर्फ बिलपत्र आपको चढ़ानी है जी। बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, पूजा पाठ ही करनी है और ज्यादा समय इसमें लगता मेन ना इसमें भाव अपने शुद्ध रखो, अंतःकरण शुद्ध रखो और पूर्ण विश्वास रखो। पूर्ण विश्वास के साथ बिलपत्र, 1 लोटा जल भी प्रसन्न कर देगा शिव को। छोटे छोटे उपाय तो आपने बता दिए, तो हम जल्दी से इस चीज को खत्म करते हैं। अगर आपके पास कुछ और भी उपाय हो तो वो भी हमें बता दीजिए जी। संतान प्राप्ति के लिए एक और उपाय यहाँ पर बताना चाहूंगी। गणपति जी का संकल्प लेकर आप गणेश चतुर्थी का व्रत कर सकते हैं। अब उसके लिए हमें भाद्रपद मास तक का वेट करना होगा। जो भादों में गणेश चतुर्थी आती है, उस दिन आप संकल्प लो पूरी साल की गणेश चतुर्थी का। संकष्टी जो होती है कृष्ण पक्ष की, 2 आती है, एक विनायक एक संकष्टी। आप संकल्प लो 1 साल के अंदर आपको पुत्र प्राप्ति होगी। ये भी 100% वाला है, 110% वाला ये उपाय आप कर सकते हैं। गणपति जी आपको संतान देंगे। और कहा जाता है जैसे बांके बिहारी के दर्शन करके आ जाओ तो वो भी गोद भर देते हैं, ऐसा भी कुछ है? जी बिल्कुल, बांके बिहारी में आप बोल के आइएगा वहाँ पर और गोद भरेंगे बिल्कुल। अब जैसे ना ये बांके बिहारी हो, कहीं भी ज्योतिर्लिंग है वहाँ आप जाइएगा, कहीं भी शक्तिपीठ पर जाइएगा, आप अपनी इच्छा को माँ के, प्रभु के, लाला के समक्ष रख के आओ। राधा रानी के पास जाइएगा, श्री जी के पास बोल के आओ। और वहां पर ना फिर सिर्फ ऐसे ही बोल के नहीं आनी है। एक बात मैं सबसे कहना चाहूंगी कि होता क्या है, हमने भीड़ में बस 2 मिनट बोला, या फिर कभी कभी क्या होता है हम फोटो भी खींचने लग गए, तो वो एनर्जी हमारी डिस्टर्ब हो रही है। तो जिस मन से जा रहे हैं, जिस भाव से जा रहे हो वो पूरा करके आओ। 5 मिनट उनका और आपका साक्षात्कार हो, लाला का हो, शिव जी का हो, माता का हो, जिस मंदिर जा रहे हो, वो फिर वो और आप होने चाहिए, वो आपकी सुनेंगे, आपको 100% देंगे जी। मन में भाव और श्रद्धा अगर अच्छी हो तो भगवान हमारी हर चीजें सुनते हैं। भक्तों ने तो भगवान को अपने वश में किया है ना। एक कहावत भी है, भक्त के वश में है भगवान, तो बिल्कुल सुनेंगे वो। तो आपने इतने अच्छे अच्छे उपाय हमें बताए। निश्चित ही जो हमारे दर्शक हैं हमसे सवाल पूछते रहते थे कि संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, किसी ज्योतिषाचार्य से पूछे कि क्या उपाय करें, तो आपको जो ये उपाय हैं समझ में आए होंगे और इसको ध्यान से आप देखिए, ध्यान से समझिए। अगर आपके अभी भी कोई प्रश्न है तो आप हमसे पूछिए। अगर आप ज्योतिषाचार्य से बात भी करना चाहते हैं तो हम आपकी बात भी करा सकते हैं, लेकिन ये जो समाधान है हम बस आपको बता सकते हैं, करना सिर्फ आपको ही है और आप जब करेंगे तभी सफल होंगे। तो शिवांगी जी, आपने हमें समय दिया और हमारे जो दर्शक हैं उनके प्रश्नों का जो सवाल थे उनका उत्तर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही विशेष पॉडकास्ट लाते रहेंगे। आप अपने प्रश्न जो हैं वो हमें भेजते रहिए। आपके जितने भी सवाल हैं हम नए नए पॉडकास्ट में आपको बताते रहेंगे।